1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एफिशियंस 1 चैप्टर 1 वर्स से 14 वर्स। आइज़ाया 11 चैप्टर 12 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 14 वचन। यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय 12 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एफिशियंस 1 चैप्टर्स का 1 वर्स से 14 वर्स पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। He blessed God for spiritual blessings and for redemption by His grace। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 1 वचन से 14 वचन पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। देखिए, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये प्रार्थना का, प्रेयर का टॉपिक होकर हमने करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो अनुग्रह और शांति को आपने मांगना है, इसको हमने ढूंढना है, और इसी को हमने परमेश्वर से और ज़्यादा प्रकाशन मांगना है इसके विषय में। ठीक है, क्योंकि आज ये प्रेयर का टॉपिक हम अपने अंदर से रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप अपलोड्स में देख लेना, कौन से अपलोड में आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये अनुग्रह और शांति के लिए हम प्रेयर करने जा रहे हैं आज। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें
आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। देखिए, प्रकाशन बोला था ना मैंने आपको, ये अनुग्रह क्या है। ओके, ये अनुग्रह क्या है, देखो यहाँ पर मिल गया 6 वचन में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। तो उसने हमको ये प्रकाशन में बता रहा है कि अब वो प्रशंसा होना चाहिए, उसका थैंक्स गिविंग होना चाहिए उस अनुग्रह का, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दे दिया है। किस प्रकार से दिया, देखो अनुग्रह को हमें उसने सेंतमेंट से दिया, नाप के नहीं दिया, तौल माप कर नहीं दिया, सेंतमेंट दिया, फ्रीली दे दिया, दिल खोल कर उसने हमको अनुग्रह दे दिया है। उसकी हमें अभी प्रशंसा करने का समय है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखा आपने रहस्य क्या है अनुग्रह का। ओके, अनुग्रह और शांति के लिए मैंने बोला आपको प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से खटखटाना है कि परमेश्वर हमको इसके बारे में और ज़्यादा प्रकाशन दे। तो देखो यहाँ पे प्रकाशन आ गया। क्या आ गया है? वचन कहता है कि तुमको अब अनुग्रह का जो काम है उसको देख के बहुत बड़े प्रशंसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंक्स गिविंग करना चाहिए, क्योंकि उसने सेंटमेंट दिया है, फ्री ऑफ चार्ज उसने दे दिया है, नो कॉस्ट, फ्रीली दे दिया है। और उसने क्या दिया है देखो, कैसे रास्ता कौन सा है अनुग्रह को प्राप्त करने का, लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। क्या आया उसके अनुग्रह में? देखो, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग माय फ्रेंड, इसको कहते हैं आत्मिक आशीष। अगर धन संपत्ति पृथ्वी का दुनिया का सारा बहुमूल्य चीजें भी इकट्ठा करो, उसके तौल में उसके नाप में अगर अनुग्रह को लगा दो तो अनुग्रह सबसे उत्तम बात है जो आपके पास होनी चाहिए। ओके, यही एक धन है, एक संपत्ति है। ये अनुग्रह एक संपत्ति है आपकी, ये एक संपत्ति है, ये एक प्रॉपर्टी है माय फ्रेंड आपके लिए। आपको ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने जी जान तोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। ओके, क्या क्या है अनुग्रह के अंदर? देखो अनुग्रह के अंदर क्या है, क्या दिया उसने? फ्रीली दे दिया। आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा है, फ्रीली आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह आपकी संपत्ति है। लोग बोलते हैं हमको पीढ़ी चाहिए, हमको बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा से हमारा वंश बढ़ता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फ्लैट्स चाहिए, हमको कर्ज उतरना है, हमको क्या क्या मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये अब समय है कि आपने थैंक्स गिविंग करना है परमेश्वर को। भूल जाइए आपकी ज़रूरतों को और क्या कीजिए? थैंक्स गिविंग कीजिए परमेश्वर को। क्यों परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करना है? क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज उसने हमको उसके लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा दे दी है। हालेलुया। और रबा खसी इकहत्किन बरोहोसा, अपराधों की क्षमा होने का रास्ता कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। अपराधों की क्षमा का रास्ता केवल परमेश्वर के दया से आता है। इसके वजह से हम दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम जल्दी से अपराध माफ़ कर देते हैं। बहुत जल्दी दुश्मनियों को हम दोस्ती में देखना शुरू कर देते हैं, हर विरोध को हम माफ़ कर देते हैं, हर एक दुख भुलाकर हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो कोई दुनिया की ताकत, कोई शक्तियाँ, कोई रिलीजन,
कोई धर्म, कोई जाति, कोई भी जगह से आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। आज एक आप कुछ गलती करो, देखो कैसा आपको पनिशमेंट्स आ जाता है। सब आपके साथ झगड़े करने के लिए आएंगे, मारने के लिए आएंगे, ओके, खत्म करने के लिए आएंगे, ओके, मर्डर तक कर देंगे, आपको ऐसी जगह फेंक देंगे। इतना क्रूर व्यवहार अपराध करने वाले के साथ किया जाता है। किसी का दिल, ऐसे जंगली इंसान का किसी का दिल दुखा कर देखिए आप, वो क्या हालत कर देगा आपका, ओके, क्योंकि उसका अपराध कर दिया आपने, उसका अपराध कर दिया आपने। इसके लिए फिर कोई लोग सीधे तो कोई ऐसे नुकसान नहीं करते, श्राप देते हैं, ओके, सीधे कोई नुकसान नहीं करेंगे, जादू टोना डाल देते हैं। सीधे कुछ नुकसान नहीं करेंगे, कुछ तो गंदी चीज़ आपके घर में लाके रख देंगे जो आपको सताएगी, ओके। ये सब क्या है? क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है, आपने उनका अपराध कर लिया है। समझ में आया? आपको वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये क्षमा नहीं कर पाने का लक्षण इस दुनिया के अंदर का विकेडनेस बढ़ाता है, दुष्टता का माहौल, क्षमा न करने का माहौल है। क्षमा बहुमूल्य चीज है जो मसीहियों के अंदर है। आमीन। आप देखिए क्या क्षमा के साथ साथ क्या है, देखो 2 वचन में, अनुग्रह और शांति। हालेलुया। शाबियान तु कंबरासा लाख्तून इल एकतीन रबहसा। अनुग्रह और उसके साथ कनेक्टेड शांति मसीहों का धन है माय फ्रेंड्स। लूट जाने दो जो लूट जाना है, वी डोंट केयर, ओके। हमारे पास जो है वो धन कोई लूट नहीं सकता है। अपराधों की माफ़ी हमारी ब्लेसिंग है, ओके। और शांति हमारी संपत्ति है, हमारी आशीषें है, हमारा धन है। हालेलुया। इस आत्मिक ब्लेसिंग्स को आप थैंक्स गिविंग करते नहीं थकना है। थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। मेरे कामों से मैं तुझे प्रसन्न करूं, मेरे पैसों से मैं तुझे प्रसन्न करूं, मेरे सारे शक्ति से, बल से मैं तेरी सेवा में तुझे प्रसन्न करूं, मेरे सारे हुनर में से मैं तेरी सेवा करके तुझे प्रसन्न करूं, मैं अच्छे भले कामों को करके तेरे गुणों को प्रकट करके मैं तेरी सेवा में तुझे धन्यवाद करूं, ओके। कितने रास्ते हैं कि आप परमेश्वर का थैंक यू कर सकते हैं। आमीन। ये एकमात्र ब्लेसिंग आपके लाइफ में, बड़ी बड़ी धन दौलत सारे इकट्ठे करो, सबके बीच में एकमात्र आपके पास बना रहने वाला जो है वो है अनुग्रह और शांति। आमीन। और दुनिया के लोगों के बीच में और आपके बीच में यही फर्क है। आप दया और क्षमा के धनी हो तो आप लुटाओ लोगों के ऊपर दया करना, लुटा दो दया करना, लुटाओ लोगों के ऊपर दया करना। कोई परवाह नहीं, वो बहुत करोड़पति रहेंगे, कोई परवाह नहीं है, शांति नहीं है उनके पास। लुटाओ शांति, उनको प्रार्थना से शांति दिलाओ, ओके। लुटाओ अपनी धन को, संपत्ति को उनके ऊपर, ओके। ये मत देखो उसको ज़रूरत नहीं है, ये मत देखो ये तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। नहीं, उनके पास अनुग्रह शांति नहीं है, वो संपत्ति वो धन नहीं है उनके पास जो आपके पास है। लुटाइए उनके ऊपर, प्रार्थना कीजिए उनके लिए, परमेश्वर से मांगिए उनके लिए अपराधों के माफ़ी के लिए, ओके। यही है हमारा लाइफ, मसीहियत का लाइफ। ये सीक्रेट, ये रहस्य है मसीहों के अंदर। 8 वचन से आगे पढ़ेंगे, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। दया और शांति, अनुग्रह और शांति, ये संपूर्ण ज्ञान है। प्रोवर्ब्स में भी लिखा है, नीति वचन में भी इसके विषय लिखा है, दया और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो, वो तेरे गले का हार बने, ओके। तो दया, अनुग्रह और शांति मिलने के लिए प्रार्थना जब करते हैं तो यही वो सच्चाई है, यही वो सच्चाई है जो परमेश्वर का संपूर्ण
संपूर्ण ज्ञान उसके ही अंदर घूमता है, हमारे कैरेक्टर उसके अंदर घूमता है, हमारा रेप्यूटेशन उसके अंदर से निकलता है, हमारी सुंदरता उसके अंदर से बनती है, हमारा खुशबू उसके अंदर ही बना हुआ है। अगर हम दया को और सच्चाई को, शांति को छोड़ देते हैं, हम बदबूदार बन जाते हैं। विकेड, दुष्टता में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, दुनिया के लोगों में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। नमक अगर उसका स्वाद हटा दिया जाए तो पैरों के नीचे वो मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है, रौंद रौंद कर चलाया जाएगा उसके ऊपर, ओके। लेकिन नमक का स्वाद रहने से ही उसके सारी बातों का इस्तेमाल हो जाता है, ओके। सब कुछ स्वाद भरने वाला रहता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप ये सारी चीज़ों को। अनुग्रह और शांति के लिए हमने हमेशा एडवांस में अपने आप को तैयार रखना है, प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना है, लॉर्ड बता आज तेरा अनुग्रह और शांति में मैंने क्या मांगना है, तुझसे क्या मांगना है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। उसके अंदर जॉब है, उसके अंदर आपके लिए जो चाहिए मटेरियल लाइफ्स है, उसके अंदर जो चाहिए आपके सुलझन है, उलझनों को सॉल्व करने के रास्ते हैं, उसके अंदर रिश्ते हैं, उसके अंदर हर एक चीज़ उसी के अंदर से आपको उपजने का रास्ता अनुग्रह और शांति है। आमेन। तो ऐसे प्रकार से आपके दिन की शुरुआत अनुग्रह और शांति के अंदर से प्रभु आज मुझे तो क्या देना चाहता है, मुझे दे प्रभु। ये आपके प्रार्थना के विषय में सबसे पहला आपने रिलीज करना है, और जैसा उसने सेंटमेंट दिया है, फ्रीली दिया है, वैसे अनुग्रह और शांति आपने लोगों के ऊपर उंडेलना है। उनकी हैसियत देखकर नहीं, ओके, उनके पास वो धन नहीं है इसके लिए उंडेल देना है। आमेन। अनुग्रह और शांति का धन नहीं है उनके पास, आपके पास है, इसके लिए आपने उसको सेंटमेंट दे देना है, ओके। कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं आपके बारे में क्या है क्या नहीं है, आपके पास जो है वो अनुग्रह और शांति है, उंडेल दो लोगों के ऊपर। आमेन। आगे देखिए 9 वचन क्या कहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अब ये किसकी प्लान थी? हालेलुया, ये परमेश्वर का अभिप्राय था, ये परमेश्वर के मन था कि मैं ऐसे कुछ लोगों को दुनिया के अंदर से लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अनुग्रह और शांति का रास्ता खोलने वाला हूँ, ओके। और इस रास्ते में, इस कैरेक्टर में, इस गुण में मैं अपनी जाति कहलाऊंगा और ये मेरे लोग हो जाएंगे और मैं इनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये सारा किसका मनोकामना था? आप क्यों मसीह में आए? किसी ने पैसे देकर नहीं आए, आप क्यों मसीह में आए? क्योंकि परमेश्वर का अभिप्राय था आपके लिए। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर है जिसको आपने लताड़ा, कुचला, जाना नहीं, क्रूस के ऊपर ठोक दिया उसके मुंह के ऊपर। उसने ये मनोकामना रखी थी कि वो आपको दया का धनी बनाएगा, हालेलुया, शांति का धनी बनाएगा, हालेलुया। रबांत आशकर बखोस से एकहतकिन बरोहुल रहासा। इसके लिए यिर्मयाह में ऐसा लिखा है 29:11 में कि मैंने तेरे लिए मन लगाया रखा है और वो जो युक्ति, वो जो मन तेरे लिए है वो बहुत अच्छी अच्छी बातों का है, उसमें तुझे त्याग देने वाला कोई बात नहीं है, सब कुछ तुझे फायदे में रहेगा और तुझे अच्छी अच्छी बातों में रहेगा। वही मैंने तेरे लिए अभिप्राय मन रखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। अगर आप मसीह को जानने लगे हो, इस धन को तुच्छ मत जानो, ओके। ये धन दुनिया भूल जाओ, इस धन के ऊपर मन लगा दो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। ये वचन है ऐसा कि सब कुछ दुनिया के अंदर तुम प्राप्त करो लेकिन अपने प्राण को खो दो, क्या मिलेगा आपको? ओके। इसके लिए ये हमारे प्राण के धन है, इसको खोना नहीं है। ये हमारी आत्मिक ब्लेसिंग है, इसको खोना नहीं है। आमेन।
कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कहाँ पर? जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है। आमीन। जो स्वर्ग में, अभी आप तो स्वर्ग में नहीं गए थे, फिर भी परमेश्वर ने इंतजाम लगा दिया, सब कुछ इकट्ठा करके मसीह में डाल दिया और मसीह में डालकर वो मसीह यीशु आपके अंदर रख दिया। अब स्वर्ग और पृथ्वी आपके लिए अलग अलग नहीं है। हालेलुया। अब सब कुछ इकट्ठा करके, स्वर्ग का भी आपके अंदर है, पृथ्वी का भी आपके अंदर है, सब कुछ इकट्ठा करके परमेश्वर ने आपके अंदर रख दिया है। हालेलुया। 11 वचन से देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। हमने जन्म भी नहीं लिया था, हमारी पीढ़ी भी इस पृथ्वी पर नहीं थी, उस समय उसने ये प्लान किया, ये माय डियर, ये इंसान प्रभु में आएगा, ये वाला इंसान प्रभु में आएगा, वो वाला इंसान यीशु में आएगा, ये वाली जो स्त्री है वो प्रभु में आएगी, ये वाली जो बच्ची है वो प्रभु में आएगी, ये वाला लड़का प्रभु में आएगा, वो वाला लड़की प्रभु में आएगा। ये सब कुछ किसने किया है? परमेश्वर ने। आपका खानदान भी नहीं था इस पृथ्वी के ऊपर, तब से परमेश्वर ने मनसा रखा था, मनसा, मनोकामना रखी थी। ओके, वो मनोकामनाओं के अनुसार आप मसीह में आते हैं, जबरदस्ती से नहीं, किसी को कुछ देने से लेने से नहीं, कुछ व्यवस्था बिगाड़ के या तोड़ के नहीं। ये मनसा है मेरे खुदा की। हालेलुया। इसके लिए हम दीवाने हैं उसके उसको धन्यवाद करने के हम दीवाने हैं, दीवाने। ओके, हम बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे परमेश्वर से। इस पृथ्वी और इस सारी चीज़ों से बढ़कर हमारा खुदा हमारे लिए प्यारा है। हालेलुया। तो हम पृथ्वी के ऊपर है उसके कारण है, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे अंदर लाने का, उसने हमारे ज़िंदगी आने से पहले ही मनसा रख कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। उसमें दुष्टता नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भलाई है। इसके लिए मसीही होना भलाई में होना है, मसीही होना आनंद मनाना है, जश्न मनाना है, सेलिब्रेशन का समय है। ओके, मसीही होना ताकतवर होने का समय है, मसीही होना हर एक अपनी दुर्बलता को भुला देने का समय है। कितना कुछ है मसीही होना। ओके, ध्यान रखिए, ये धन में आप जितना अपने आप को उंडेलोगे उतना आप परमेश्वर को थैंक यू कह रहे होते हैं। हालेलुया। और पढ़ेंगे 11 वचन, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई है आपके ऊपर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दुनिया के लोग और हम लोग क्यों आत्मा के जगत में पहचाने जाते हैं? क्योंकि छाप लगी है हम पर। हमें पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर ने हमको छाप लगा के, स्टैंप लगा के, सील करके ले लिया है। अब हम और किसी के नहीं है, केवल और सिर्फ परमेश्वर के हैं। हालेलुया। ना हम अपने पति के हैं, ना हम अपने पत्नी के हैं, ना हम अपने बच्चों के हैं, ना हम अपने रिश्तेदारों के हैं, ना हम अपने दोस्त सहेलियों के हैं, ना हम कोई भी गुलाम के नीचे नहीं है, ना ही हम किसी के दास है, ना ही हम किसी के नौकर है, ना कोई किसी का कुछ नहीं हम। ओके, ना किसी के माता पिता के है, ना किसी के हम कुछ नहीं, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हम किसी के कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी है परमेश्वर के है। हालेलुया। इसके लिए सबसे पहला
अगर हमको चुनाव करने का समय आएगा, हम सबको छोड़ देते हैं और हम परमेश्वर को ले लेते हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला ये समय है। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हालेलुया। कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कौन करेगा ये काम हमारे लिए? इस पृथ्वी के ऊपर कौन हमको इतना मूल्यवान समझेगा कि वो अपने प्राण को देकर, खून बहाकर, शरीर तुड़वाकर, नरक की यातनाओं को सहन करके, मुर्दा बन के, कब्र में रह के, और तब तक इंतजार करेगा जब तक परमेश्वर का दिल टूट नहीं जाता है। मेरे खुदा का दिल टूट गया। मेरे यीशु के अवस्थाओं के सारे काम पूरे हो गए और फिर उसने अपने दया का रास्ता खोल दिया। हालेलुया। आज दुनिया में जो हम मसीही हैं, दया के धनी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हम दया के धनी है माय डियर फ्रेंड्स। शायद हम पर कोई कलंक दिखता होगा आप लोगों को, शायद कुछ चिढ़, नफरत लगती होगी हमारे से, लेकिन हम में से आपको जो मिलेगा दया और शांति ही मिलेगी। हालेलुया। आप जो नाम दो सो नाम दो, लेकिन हम में से आपको जो भी, जब भी, कभी भी मिलेगा वो दया ही मिलेगा और शांति मिलेगी। हालेलुया। मसीहों से कभी नहीं डरना है। मसीहों से कभी नहीं डरना है। मसीही लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, पल भर का कुछ आपको क्रोध दिखा सकते हैं क्योंकि वो पाप से नफरत करते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, वो पाप से दूर भागना चाहते हैं, पाप से अलग रहना चाहते हैं, पाप में वो बंद कर रहना छटपटाते हैं। वो उस पाप के अंदर बंधे रहकर छटपटाते हैं, वो झटके लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पगलाए जैसे हो जाते हैं वो, क्योंकि वो पाप में नहीं रुकना चाहते हैं। उनके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसको तुम लोग बांध नहीं सकते हैं। वो छाप है मसीहों के ऊपर। इसके लिए मसीहों के भले काम ही आपको मिलेंगे। आपको कभी कोई तुच्छ नहीं जानेगा। मसीह कभी आपको तुच्छ नहीं जानेगा। मसीह कभी आपकी कमज़ोर अवस्था पे हंसेगा नहीं। मसीह कभी आपको रोता हुआ देखकर आनंद नहीं मनाएगा, कभी नहीं। ओके, वो हो सकता है आपने उनको बहुत दुख दिया है, बहुत छल किया है, हो सकता है ऐसा कि आपको लगेगा कि हमने तो उनको इतना दुश्मन जैसा बिहेव किया है, तो अभी हम क्यों जाए उनके सामने, हमारा घमंड टूट जाता है। वो आपका सवाल है, लेकिन मसीहों के सामने आज भी आप दया के दृष्टि में देखे जाते हैं, शांति के दृष्टि में देखे जाते हैं। कभी भी आप उनके सामने 2 थप्पड़ लगा दो मसीहों को और फिर सामने दोबारा उसके बाद जाओ, वो आपको फिर भी दया के धनी दिखेंगे, आपको दया पेश कराएंगे। ओके, आपको शांति पेश कराएंगे। उनके पास दूसरा कोई धन नहीं है माय फ्रेंड। ओके, उनके पास कोई धन नहीं है। ये ऐश्वर्य, ये जगत के चकाचौंध, सिर्फ ये जगत के अंदर उनके लिए, उनको परमेश्वर ने कुछ उपयोग करने के लिए दिया है। बाकी उनका कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। इसके लिए हम अपने आप को, अपने सारे संसार के जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है, सब कुछ को इकट्ठा करके हम परमेश्वर के राज्य में फेंक देते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत है, हमको नहीं। जहाँ तक परमेश्वर हमको देता है हम लेते हैं। जहाँ हमारे रास्ते बंद हैं हम फिर भी परमेश्वर के संगति में आनंद बनाते हैं। हालेलुया। मसीहों को हमेशा दया का धनी और शांति का धनी ये जानते हुए मसीहों से दोस्ती रखो। आप कभी फेल नहीं होंगे। मसीहों के संगति में रहकर आप कभी फेल नहीं होंगे। आपको कोई तुच्छ नहीं जानेगा, आपकी इज्जत घटने नहीं देगा। आप घमंड तोड़कर मसीहों के संगति में मसीही हो सकते हैं, क्योंकि ये अभिप्राय है, परमेश्वर का मनसा है।
ये मनसा है। उसने यूहन्ना के 3:16 में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा। उसने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आपको मन नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अलग रहो, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जो कोई। ओके, फिलिप्पुस जब जा रहा था तो उस खोजे ने पूछा, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? तो फिलिप्पुस ने बोला, अब भी ले सकते हो, ये यहाँ रहा पानी, चल उतर जा, ले ले पानी का बपतिस्मा। ओके, तो इस प्रकार से कोई आपको रोका नहीं है माय फ्रेंड्स, मसीही होने के लिए कोई रोका नहीं है। आपको छू लिया परमेश्वर के सच्चाई ने, आप जान गए परमेश्वर के सच्चाई को। अनुग्रह आपकी भेंट है, परमेश्वर से उपहार है, आपको गिफ्ट है, आपको अनुग्रह और शांति। हालेलुया। तो आपने इसे स्वीकारना है। पौलुस ने कहा, जब मुझे ये अनुग्रह और शांति मिली तो मैं किसी को जाके पूछने नहीं गया, मैंने किसी की सलाह नहीं ली, ना ही मैंने अपने बुद्धि के बातों की कोई सलाह ली। मैंने तो बस दे दिया अपने आप को कि मैं इस अनुग्रह और शांति के पीछे चलना शुरू करूँगा। हालेलुया। पौलुस कितना बड़ा बनाया गया, आज उसकी पत्री हम पढ़ रहे हैं और उसके गुणों को, कैरेक्टर को हम सीख रहे हैं। मसीह के चाल चलन को वो हमें सिखा रहा है। ओके, वो हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। वो बीत चुका है, फिर भी उसके शब्द हमें आज भी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसके आत्मा से भर के रखा है। और ऊपर से परमेश्वर ने धमकी दे रखी है, इसमें से कुछ चेंज नहीं करना। हालेलुया। कितना बहुमूल्य है हमारा परमेश्वर, हमको कितना प्रेशियस समझता है, कितना प्रेशियस समझता है। खो जाने दीजिए जो खोना है, रहने दीजिए जो रहना है। ओके, खुदा बड़ा है, सबसे ज़्यादा है और महान है, उसको मत खोने दो। ओके, इसके लिए मैं हमेशा वो गाना मुझे पसंद है, वो अर्नेस्ट मॉल का वो गाना है, अर्नेस्ट मॉल, जो मुझे अब शब्द याद नहीं आता है। वो कौन है, वो कौन है जो कवारी के घर आया, पापन को रास्ता दिखाया। बहुत प्यारा शब्द उसके अंदर रचना किया है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है जो आपकी भेंट लेने के लिए आया। वो यीशु मसीह है जिसने देखा कि अरे आपको सच्चाई मालूम पड़ रही है, चलो मेरे साथ, ये अनुग्रह के धन, अनुग्रह के दया के धन को ले लो अपने अंदर, परमेश्वर के माफ़ी को ले लो अपने अंदर, परमेश्वर संपूर्णता है, ले लो अपने अंदर। कितना आसान करके दिया उसने। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, ख़त्म बात। आमीन। जो कोई विश्वास करेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं, सीधी सी बात है। जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, ले लेना है उसने यीशु मसीह को अपने अंदर, और किसी को पूछने नहीं जाना है क्या मैं पानी का बपतिस्मा लूं? अरे फॉरगेट इट। ओके, किसी को पूछने मत जाओ क्या मैं यीशु मसीह को स्वीकारूं, क्या मैंने ऐसा करना सही होगा? किसी को नहीं पता है ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। सिर्फ वही आपको बता सकता है कि आपने इसे लेना है या नहीं लेना है। जब आपको मालूम पड़ जाता है ये आपको चाहिए, लेने का मन है, तो उसने कहा ले लो। ओके, आपने और किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना है, लोगों में जाकर जानकारियाँ नहीं लेना है। परमेश्वर का धन, प्रॉपर्टी, लोग क्या बताएंगे आपको? जिसकी प्रॉपर्टी है वो ही बता रहा है, ले लो इससे। आमीन। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये सच्चाई आज से आपके अंदर बल पकड़े, मजबूत बन जाए, और ये अनुग्रह और शांति का लाभ आपको मिले। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा इन वचनों को हमें फिट एंड फिक्स कर, और परमेश्वर चाहता है उस अभिप्राय में हम, उस मनसा में हम ऑर्डरलीनेस में आ जाए, व्यवस्थित होकर आ जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।